सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे किससे इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया वीडियो, गेट एंड आईईएस एग्जाम इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। बट पहले समझ लेते हैं कि ये गेट और आईईएस एग्जाम है क्या। तो देखिए, आपने बीटेक में एडमिशन लेने के लिए कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा ढंग के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, जैसे जेई मेंस, जेई एडवांस, कॉमेड के सीईटी, डब्ल्यूबीजेई, एमएचटीसीटी कुछ दिया होगा। वैसे ही अगर आपको एमटेक करना है तो हमारे जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनके लिए गेट का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जब हम टॉप के कॉलेजेस बोलते हैं इसका मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ आईआईटी एनआईटी आ जाते हैं। अमूमन तौर पे हम आईआईटी ही लेकर चल रहे होते हैं, बट अगर आपको आईआईटी नहीं मिल रहा तो भी आप एनआईटी ले सकते हो। बट जो सबसे बड़ा फैक्टर है गेट देने का वह है पीएसयू में जॉब लेना। आपके टॉप आईआईटीज और कुछ एनआईटीज में पीएसयू तो आते ही हैं, बट यहां ध्यान देनी होगी कि सारे आईआईटी एनआईटी में पीएसयू नहीं आते और उनमें भी सारे पीएसयू नहीं आते। तो पीएसयू में अगर आपको जाना है तो सबसे मेन तरीका जो है आपका गेट का स्कोर होता है। आप गेट का एग्जाम देते हो, कंपनीज अपनी कुछ इंटरव्यू प्रोसेस रखती है, उसके बाद आपकी जॉब पक्की। इसी के साथ भैया और कहां काम आता है गेट का स्कोर, तो आप जैसे इसरो, डीआरडीओ, बार्क जैसे इंस्टीट्यूशंस में अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो वहां भी गेट के स्कोर को एक तवज्जो दी जाती है। तो मतलब गेट का स्कोर बहुत ज्यादा एक वैल्यू रखता है अगर आप अपने लिए एक और बेटर फ्यूचर चाहते हो, और उसमें से भी अगर आप कोर जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका मैकेनिकल हो गया, कुछ हद तक इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन सारों के लिए तो बहुत ज्यादा गेट का स्कोर मायने रखता है। क्योंकि जो मोस्टली आपके कंप्यूटर साइंस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गए, ये तो ऐसे ही अपने लिए लाखों लाख के पैकेजेस आईटी जॉब्स में निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको अपने लिए एक बहुत बेटर फ्यूचर सिक्योर करना है तो एक तो आपको पीएसयू मिल रही होगी गेट के स्कोर पे, जो कि आपको ऐसी एक लाइफ दे सकती है जो शायद वो जो लाखों लाख के पैकेजेस फोड़ रहे हैं आईटी जॉब्स वाले, उससे बढ़कर एक लाइफ मिल जाएगी आपको पीएसयू में। और मान लेते हैं आपको ढंग के कॉलेजेस बीटेक में नहीं मिले थे, या फिर ढंग के मिल भी गए थे बट अब आपको फर्दर स्टडीज करनी है और एमटेक ढंग के कॉलेजेस से करने हैं, तो वहां आप आईआईटीज एनआईटीज में अप्लाई कर रहे होंगे, वहां भी मोस्ट स्पेसिफिकली आईआईटीज में एमटेक के लिए। और इसी के साथ अगर आपका डीआरडीओ, इसरो, बार्क में जाने का सपना है तो वहां भी गेट का स्कोर काम आ रहा होगा। अभी हम और भी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, जैसे भैया कोचिंग्स कौन से होते हैं, हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या कॉलेज कुछ मैटर करता है, क्या सीनियर्स कुछ मैटर करेंगे, इसमें कुछ हेल्प हो पाती है, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जान लेते हैं कि ये आईईएस क्या है। आईईएस मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। सबसे पहले बता दूं कि आईईएस बहुत टफ है, लेकिन जितना टफ है उतने इसके बेनिफिट्स भी हैं। आईईएस का एग्जाम आपका यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, और समझिए कि ये यूपीएससी वाली ही चीज हो गई। आप वही गवर्नमेंट बॉडीज में बैठकर जो इंजीनियरिंग के, जो पूरे इंडिया के टॉप के ऑफिसर्स हैं उनमें काउंट हो रहे होंगे। यूपीएससी देने के बाद क्या होता है, आप आईएएस ऑफिसर अगर बनना चाहते हो तो आप समझिए कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे टॉप क्लास ऑफिसर बन गए। वैसे ही आईएएस में आप इंजीनियरिंग के टॉप क्लास ऑफिसर बनते हो। तो यहां आपका आईआईटी में एडमिशन लेना, पीएसयू में एडमिशन लेना अगर यहां पर है तो आईएएस से जो जॉब लगेगी शानदार है। बट कंपटीशन कितना है भैया, तो वही आपके हर ब्रांच से लगभग 1 लाख के आसपास स्टूडेंट एग्जाम दे रहे होते हैं, और आईएएस में सीट कितनी है, तो हर ब्रांच में 30 से 40 सीट्स, इससे ज्यादा नहीं। कुछ ब्रांचेस में तो इससे भी कम है। तो समझिए आईएएस जो है सबसे ऊपर की चीज हो सकती है जो एक इंजीनियर को मिल जाए। आईएएस अगर एक बार मिल गया फिर तो क्या गूगल की जॉब और क्या माइक्रोसॉफ्ट की जॉब, सब फीके हैं। अब यहां कुछ गेट और आईएएस में कुछ डिफरेंसेज हैं, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहली डिफरेंस ये है कि गेट हर ब्रांच के लिए होती है। आपका केमिकल के लिए अलग होगा, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मैकेनिकल, सिविल, सबके अपने अपने गेट एग्जाम होते हैं। लेकिन वहीं अगर बात कर ले आईईएस की तो सिर्फ 4 ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि भले ही यहां 4 ब्रांचेस हैं, लेकिन जो चाहे बीटेक होल्डिंग डिग्री जिसके पास है वो सारे ब्रांचेस के लोग आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं,
तो भले ही आपका ब्रांच कुछ भी हो, केमिकल हो चाहे कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, आप इन चारों ब्रांचेस में से कोई एक ब्रांच का एग्जाम दीजिए, आपको उस ब्रांच में अगर आप वो एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो मिल गया जॉब। बट अगेन जितना सिंपल सुनने में लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि यहां समझ रहे हैं लाखों लाख बच्चे में से 30-40 स्टूडेंट मतलब अपने फील्ड के धुरंधर आते हैं। तो अगर आप दूसरे ब्रांच से हो तो अपनी ब्रांच की पढ़ाई तो कर ही रहे होगे, उसके साथ ही साथ इन 30-40 स्टूडेंट जो सेलेक्ट होने वाले हैं उनके लेवल पर इन चारों में से किसी एक ब्रांच की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि आपका गेट का एग्जाम सभी ब्रांचेस के लिए होता है, बट आईईएस का एग्जाम सिर्फ 4 ब्रांचेस के लिए। फिर से बता दूं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी यह है कि सिलेबस दोनों का सेम होता है। जो यहां 4 ब्रांचेस मैंने बात कर ली आईईएस में, वही 4 ब्रांचेस अगर गेट में पकड़े तो सिलेबस सेम टू सेम है। यानी कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आईईएस का भी प्रिपरेशन हो रहा है। बस फर्क ये पड़ता है कि यहां आपको और ज्यादा टॉप बंदों में होना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो सीट्स थोड़े ज्यादा हैं, बट यहां 30-40 लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब प्रिपरेशन तो आपको किसी एक ही का करना, आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या आईईएस का कर रहे हो, एक ही बात है। प्रिपरेशन आप एक ही का कर रहे हो, बट एग्जाम आप 2 देकर आओगे, क्योंकि अमूमन जो गेट का एग्जाम देते हैं वो आईईएस के एग्जाम में भी बैठ ही जाते हैं, अगर हम इन 4 ब्रांचेस की बात कर ले तो। क्योंकि बाकी सारे ब्रांचेस यहां से अलाइन ही नहीं हो रहे, तो बहुत लिमिटेड गिने चुने बच्चे होते हैं जो दूसरे ब्रांच से भी होकर आईएएस का एग्जाम देते हैं। अब बात कर ले भैया प्रिपरेशन कैसे करनी है, लेकिन उससे भी पहले भैया ये गेट के बारे में, आईएएस के बारे में लोग अवेयर कैसे होते हैं। तो कुछ लोगों से मैंने बात की, उनकी जर्नी सुनिएगा। कॉलेज में आते हैं, फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही कट गया, बस कॉलेज में आए हैं, कॉलेज एक्सप्लोर कर रहे हैं, अच्छा ये टेक्निकल टीम, कल्चरल क्लब, ये सारी चीजें भी होती है, इतना बड़ा कैंपस, ये सारी चीजें देखते देखते फर्स्ट ईयर पार। सेकेंड ईयर में जब आते हैं तो स्टूडेंट्स थोड़े सीरियस हो जाते हैं, अगल बगल से कोई ना कोई किसी न किसी को देखते हैं प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं, तो वहां से फिर सेकेंड ईयर से थोड़ी सीरियसनेस आनी चालू हो जाती है और गेट का प्रिपरेशन लोग करने लग जाते हैं। और जरूरी यही है कि सेकेंड ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपका गेट और आईएएस का सिलेबस होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ही है। फर्स्ट ईयर में से कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स जो आपके कोर के सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे मैकेनिकल की बात कर लूं तो मैकेनिक्स के कुछ सब्जेक्ट हो गए, मैथ हो गए, वो सारी चीजें हैं। मतलब फर्स्ट ईयर का बहुत कम सिलेबस। अगर आप सेकेंड ईयर में भी चालू करते हो तो आप 15 से 20 दिनों में फर्स्ट ईयर का सिलेबस निपटा सकते हो। और अगर बात कर ले थर्ड ईयर, फिर थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे ज्यादा सेकेंड ईयर फिर थर्ड ईयर, अप्रॉक्स लगभग बराबर ही लेकर चलिए। फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होता, उतने इनके सिलेबस नहीं होते। तो ये तो हमने बात कर ली कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दीजिए। अब भैया प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें? तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए देखिए, आप एक ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग पकड़ सकते हो, लेकिन आज के डेट में सबसे सूटेबल है ऑनलाइन कोचिंग। उसमें भी आज के डेट में जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो है फिजिक्स वाला। आज से कुछ समय पहले तक मेडीजी नाम का कोचिंग था, आप उनके पीवाईक्यू ले सकते थे, उनके सब्सक्रिप्शन ले सकते थे, बट इनके सब्सक्रिप्शन थोड़े महंगे पड़ जाते हैं। 50-60 हजार के करीब इनका सब्सक्रिप्शन पड़ जाएगा। लेकिन वही बात करें फिजिक्स वाला की तो 6 से 7 हजार में प्रोवाइड कर देते हैं, और क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। अगर सेकेंड ईयर में आपकी आंख नहीं खुली थी, थर्ड ईयर में अगर आंख खुली है तो भी थोड़ा ज्यादा रिगरस होकर पढ़ाई करिए, थर्ड ईयर में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात कर ले भैया फ्री में यूट्यूब पर कुछ है क्या? तो हाँ है। आप यूट्यूब पे 3 चैनल पकड़ सकते हो। सबसे पहला तो फिजिक्स वाला ही रहेगा, फिर उसके बाद गेट एकेडमी, उसके बाद अड्डा 247। तो इन तीनों चैनल में से आपको फुल कंटेंट किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अभी जिस सब्जेक्ट को जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो सकता है अभी वो उस सिलेबस से अलाइंड होकर ना चल रहे हो। तो कुछ टॉपिक आपको किसी चैनल पर, कुछ टॉपिक किसी चैनल पर मिलेगा। तो ये 3 चैनल, अन अकेडमी का गेट एकेडमी है, और फिर आपका फिजिक्स वाला का गेट वाला, और अड्डा 247, इन तीनों चैनल में से किसी से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। अब बात कर ले भैया कितना पढ़ना होता है। तो कितना पढ़ना होता है, मतलब जैसे जेईई मेंस बोलते हैं ना कि 12 घंटे, 13-14 घंटे पढ़ना होता है जेईई एडवांस के लिए, तो यहां उतना नहीं है। 3 से 4 घंटे आप डेली के दीजिए, कुछ लेक्चर्स देखिए, कुछ पीवाईक्यू लगाइए, हो जाएगा। मतलब मोस्टली आपको कुछ नहीं करना होता। किसी का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब उसके लेक्चर्स देखिए और पीवाईक्यू सॉल्व करिए, हो जाएगा।
सारी चीजें अगर आप फिजिक्स वाला का लेते हो तो सब चीजें वो दे ही देते हैं 6 से 7 हजार में, तो इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अब बात कर ले भैया, माहौल का फर्क पड़ता है कि मतलब मैं मान लेता हूं एलपीयू चंडीगढ़ जैसे मतलब उस तरीके के कॉलेजेस से हूं, तो भी क्या मेरे लिए उतना ही स्कोप है? तो इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा आईआईटी एनआईटी वाले माहौल से। तो यहां देखिए बहुत सारे लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अगर हम कोर ब्रांचेस की बात कर ले, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, आपका ये सारे जो ब्रांचेस है, इधर आप समझ लीजिए तो 50% स्टूडेंट्स गेट का तैयारी कर ही रहे होते हैं। तो मान लेते आप थोड़े ठंडे पड़ रहे हो तो दूसरे स्टूडेंट के रूम में चले गए, साथ में एक माहौल मिल गया, आप थोड़ा डिमोटिवेट हो, दूसरे को देखकर मोटिवेशन आ जाएगी। कुछ डाउट आ रहा है, दूसरे स्टूडेंट से कुछ पूछ लिया, थोड़ा भटक रहे, दूसरे को देखकर थोड़ा राह पर आ गए। अगर खुद को कुछ आइडिया नहीं मिल रहा तो भी वहां वो दोस्त मदद कर रहे होते हैं। और जो मैंने बोला कि बच्चों को आइडिया कहां से लगता मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो आसपास वाले दोस्त जब प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं उससे भी एक आइडिया लग जाता है। तो हाँ, माहौल मैटर करता है, बट ऐसा नहीं कि आप बाकी सारे कॉलेजेस एलपीयू चंडीगढ़ जैसे में हो तो वहां आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, वहां रह के भी आप कर सकते हो। दो चीजें चाहिए होती है, एक सीनियर की एडवाइस, तो सीनियर जितना कुछ बता सकता था मैं बता ही रहा हूं, और दूसरी चीज चाहिए होती है कि एक कोई कोचिंग जो आपको सारी मटेरियल, कुछ लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दे, वहां से आप पढ़ाई कर लीजिए। तो अब आप बड़े हो गए हो, पता है खुद के फ्यूचर के लिए कुछ करना है, तो उतना सीरियसनेस आप दिखाइए। लेक्चर्स आपके पास होंगे ही, मटेरियल होगा ही, पीवाईक्यू होगा ही, पढ़िए। एडवाइस के लिए मैं सीनियर के तौर पे जितना एक सीनियर एडवाइस दे सकता था मैं दे ही रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर पीछे वाले कुछ कॉलेजेस में हो तो वहां पर आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, प्रिपरेशन कर सकते हो। बस आईआईटी एनआईटी में हो तो एक और माहौल मिल जाता है, थोड़ा और डेडिकेशन आ जाती है, मतलब जर्नी आसान हो जाता है। बट ये जर्नी रुकेगा नहीं, चाहे तो आप कोई भी कॉलेज में हो, जर्नी हर जगह है, पाथ है, आप गेट तक जा सकते हो, आईआईटी फोड़ सकते हो। लेकिन आईआईटी एनआईटी में अगर आप बीटेक कर रहे हो तो जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है, बस इतना सा फर्क है। तो प्रिपरेशन करिए, करने के लिए मैंने बता ही दिया। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपके पास आज के डेट में जो सबसे अफोर्डेबल में सबसे बेस्ट क्वालिटी दे रहा है वो फिजिक्स वाला का गेट वाला है। मतलब फिजिक्स वाला तो पूरे ब्रांड का नाम है, उसमें जो गेट की प्रिपरेशन करा रहा है वो गेट वाला है। और पहले मेडीजी हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में फिजिक्स वाला है। अगर आपके आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग बहुत बढ़िया अवेलेबल है तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हो, बट ऑफलाइन कोचिंग्स जल्दी अवेलेबल नहीं होते इनके ढंग के, ठीक है। वैसे फिजिक्स वाला बहुत क्वालिटी आज के डेट में डिलीवर कर रहा है, जितने भी लोगों का मैंने रिव्यू लिया है, समझ गए। और बात कर ले, अगर आपको फ्री में यूट्यूब पे चाहिए तो 3 चैनल मैंने बता दिए, फिजिक्स वाला का, गेट वाला, अनअकैडमी का, गेट अकेडमी और अड्डा 247। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ नहीं करना, लेक्चर्स देखना है, पीवाईक्यू लगाना है। और इसे आप सेमेस्टर के साथ ही साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो हर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सेमेस्टर का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 4-5 दिन पहले पढ़ना चालू करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह पहले। आप 1 महीने पहले स्टार्ट करिए, सारे लेक्चर्स फुल डेप्थ में देखिए गेट के हिसाब से। आपका गेट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, आपका सेमेस्टर का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, आपका आईईएस का भी प्रिपरेशन हो गया। बस आईईएस में थोड़ा इंटरव्यू ढंग के लेवल का होता है, तो आईईएस के इंटरव्यू प्रिपरेशन, गेट के इंटरव्यू प्रिपरेशन जो होते हैं, इन सारे चीजों के ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, वो सारी चीजें आप ले सकते हो। लेकिन ये बाद की बातें हैं, अभी आपको कॉलेज में जाने के हिसाब से जितनी चीजें चाहिए थी कि भैया गेट के लिए मुझे कितना सीरियस होना है, वो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। आप चाहो तो फर्स्ट ईयर से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आपके लिए चीजें थोड़ी क्लटरी हो जाएंगी। मतलब आप अभी हो फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप बात कर ले गेट की, तो गेट आपका मोस्टली सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है गेट का सिलेबस। तो गेट वाले आपको सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ाएंगे, कॉलेज में आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है तो थोड़ा क्लटरी हो जाएगा। सबसे बढ़िया टाइम होता है आप सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से, या फिर उससे भी बढ़िया बात कर ले तो फर्स्ट ईयर जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आप स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट ईयर जैसे ही खत्म हुआ गेट की प्रिपरेशन चालू करिए। अब बहुत सारे टॉपिक्स आपके कॉलेज में जाने से पहले ही आपके कुछ निपट रखे होंगे, तो इससे होगा क्या कि आपके सेमेस्टर की जब पढ़ाई होगी वहां भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा, समझ गए। तो इतनी सारी चीजें हैं। आई होप जो भी आपको एक कॉलेज में जस्ट जाने से पहले गेट और आईईएस के बारे में जितना जानना था मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए, अब आपको और क्या जानिए इंजीनियरिंग के अंदर की बातें।
तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।